हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। सबसे पहले तो आप सब बच्चों का इस विजय परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की बुक्स, पेपर पैटर्न, सिलेबस और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में। जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोल रहा हूँ तो अब फर्स्ट ईयर नहीं रहा, अब सेमेस्टर वाइज बीएससी नर्सिंग होता है। तो मैं बात करूंगा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की। जिन बच्चों का बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होने वाला है या जिनका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो चुका है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि भाई अगर अभी बीएससी नर्सिंग में आपका एडमिशन हुआ है तो अब आपको क्या करना है, कौन सी बुक्स खरीदनी है, क्या पेपर पैटर्न फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह का पेपर आएगा आपका, एकदम बढ़िया अपडेट दूंगा। तो जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेंगे या जिन्होंने ले लिया है, उनके लिए ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, देखें प्यारे बच्चों, अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं, आप जिस भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेंगे, पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में बीएससी नर्सिंग का एक समान पेपर पैटर्न होता है, एक जैसा कोर्स होता है और एक ही जैसी बुक्सें चलती है। बीएससी नर्सिंग की स्टडी पूरे इंडिया में एक जैसी होती है बेटा, एक जैसा ही पेपर पैटर्न होता है, क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है बीएससी नर्सिंग का सिलेबस बनाती है, पेपर पैटर्न का लेवल डिसाइड करती है। बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर का कोर्स है बेटा, और इसमें अब ईयरली एग्जाम नहीं होते हैं। पहले ईयरली एग्जाम होते थे, अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। मतलब कि 4 वर्ष के इस कोर्स में टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। कितने? 8 सेमेस्टर होंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। मतलब टोटल कितने एग्जाम होंगे? 6-6 महीने के अंतराल से 8 बार एग्जाम होंगे। तो फर्स्ट ईयर में अगर कोई बच्चा है तो इसका मतलब है उसका पहले फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, फिर सेकंड सेमेस्टर होगा। सेकंड ईयर में है तो फिर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, इस तरह से होता है। ठीक है ना? बिल्कुल। सबसे पहले आपका जैसे ही एडमिशन हुआ बीएससी नर्सिंग में, अब अगर आपका एडमिशन हो गया है तो अब आप पहले सेमेस्टर में पहुंचे हो। अब आपका जो सेमेस्टर कहलाएगा वो है फर्स्ट सेमेस्टर, और फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर पैटर्न होता है। देखो आप, ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर पैटर्न है। आपको मेनली कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं वो बताता हूँ। आपको एक तो पढ़ना होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और पहले सेमेस्टर में दूसरा पढ़ना होता है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। आपको ये दो ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी। आप इनको दो भी कह सकते हो और आप इनको चार भी कह सकते हो। एनाटॉमी पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, सोशियोलॉजी पढ़नी है और साइकोलॉजी पढ़नी है। लेकिन इनके पेपर दो ही होते हैं। एना फिजियो का एक साथ पेपर होगा, 75 नंबर का पेपर होता है बेटा। 6 महीने के बाद जैसे ही आपका पहला सेमेस्टर पूरा होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे 75 नंबर का एग्जाम होता है। 25 नंबर कॉलेज वाले इंटरनल के भेजते हैं, तो टोटल एनाटॉमी फिजियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर 100 नंबर का होता है। इसी तरह से सोशियो साइको का भी 75 का मेन एग्जाम, 25 नंबर का इंटरनल, तो 100 नंबर टोटल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में मिलते हैं। तो मेन यूनिवर्सिटी लेवल पे दो ही एग्जाम होते हैं। आपके परसेंटेज में यही सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर में काम आते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी है और यहाँ पे एक जनरल साइंस भी है। जनरल साइंस का तो इतना कोई इंपॉर्टेंस है नहीं बेटा, लेकिन कम्युनिकेटिव इंग्लिश जरूर कभी कभार कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसके कॉलेज लेवल पर ही एग्जाम होते हैं बच्चों। ठीक है ना? तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉलेज लेवल पे ही एग्जाम होता है, पास करना है इस एग्जाम को। इसके बाद है नर्सिंग फाउंडेशन। बच्चों इसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी कहते हैं। पहले सेमेस्टर के अंदर ये पढ़ाई जरूर जाती है बेटा, लेकिन इसका जो एग्जाम है वो सेकंड सेमेस्टर में होता है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो पहले सेमेस्टर के अंदर मुख्यतः अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी,
और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं। ज्यादातर कॉलेजों में यही पढ़ाए जाते हैं और यही आपको पढ़ के मेन एग्जाम देना है। क्लियर बात है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब हम आगे चलते हैं कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कौन सी बुक्स परचेज करनी है, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से राइटर की बुक्स लेनी है हमें। तो देखो बच्चों, बीएससी नर्सिंग में क्या होता है, बुक्स राइटर के अनुसार चलती है, लेखक के अनुसार, है ना। आप कोई भी बुक्स उठा के नहीं पढ़ सकते, है ना। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर की बच्चों एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की सबसे अच्छी जो बुक्स मानी जाती है वो है बेटा रोस एंड विल्सन। ये बुक आती है बेटा, ये किसकी आती है, रोस एंड विल्सन। लगभग 90% कॉलेजों में यही पढ़ाई जाती है, रोस एंड विल्सन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसी से बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे इस बुक्स को भी फॉलो करते हैं, आशा लता के नाम से एक बुक आती है, बट मोस्टली मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ये बुक ही फॉलो की जाती है, रॉस एंड विल्सन। इसके बाद में बच्चों आगे हम चलते हैं, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की जो बुक चलती है बेटा, वो चलती है आर श्रीवानी की, जेपी की बुक है ये, ठीक है ना। साइकोलॉजी फॉर नर्सेज, इसके बच्चों सबसे जो नया एडिशन है आपको वो लेना है, सेकंड थर्ड ऐसे अलग अलग एडिशन होते हैं। सोशियोलॉजी की भी आपकी आर श्रीवानी की बुक आती है, ठीक है ना। तो ये बुक्स मैंने आपके सामने रखी भी है। अब देखो, ये है बुकें फर्स्ट सेमेस्टर की, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में दो ही एग्जाम होते हैं आपके, एक है ना फिजियो का होगा, एक साइको सोशियो का होगा। आपको ये दो ही सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अब थोड़ी बहुत क्लासें नर्सिंग फाउंडेशन की लगती है बच्चों, लेकिन बहुत ज्यादा नर्सिंग फाउंडेशन बच्चों आपको नहीं पढ़ाई जाती फर्स्ट सेमेस्टर में, मोस्टली इसे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन इसकी भी बुक्स आपको हर दोस्तों आपके पास होनी चाहिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, है ना। बिल्कुल जी। तो ये सिस्टर नैन्सी की बुक आती है बेटा इसकी, जो कि बहुत फेमस है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बुक चलती है, बहुत शानदार बुक है, नाम है सिस्टर नैन्सी, ठीक है ना। बिल्कुल। बच्चों जब बात करूं बुक्स की, तो क्या सर बुक्स हमें अभी परचेज कर लेनी चाहिए, तो देखो बेटा, बुक्स अगर आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलती है तो आप परचेज मत कीजिए, ये थोड़ी बुक्स हैं बहुत ज्यादा महंगी आती है बेटा, है ना। अगर आपके कॉलेजेस की लाइब्रेरी में मिलती है तो लाइब्रेरी से आप ले लीजिए और पूरा सेशन होने के बाद जमा करा दीजिए। 6 मंथ के लिए लाइब्रेरी से आपको बुक मिल जाती है, कॉलेजेस में सभी में लाइब्रेरीज होती है। ओके बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर की। जब बेटा फर्स्ट सेमेस्टर में आप एग्जाम देते हो, उसमें आप क्रैक कर लेते हो, तो इसके बाद आता है सेकंड सेमेस्टर। लेकिन देखिए, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक ऑनलाइन बैच चलता है, जिसमें ऑल इंडिया के बच्चे जुड़े हुए हैं, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, एमपी के, हरियाणा के, झारखंड के, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, ऑल इंडिया के बच्चे इस बैच में जुड़ के पढ़ रहे हैं। और यहाँ तक कि कई तो पूरी पूरी कॉलेजेस जुड़ी हुई है इस बैच में। कई तो ऐसे कॉलेज है बेटा जहाँ पे जो है विजय एजुकेशन की क्लासें प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई जाती है बच्चों को, जहाँ कई बार कोई फैकल्टी की कमी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे कॉलेजेस डायरेक्ट इस बैच को पूरा एक साथ ज्वाइन करते हैं। बहुत ही प्यारा बैच है, बहुत अच्छा बैच है। तो जिन भी बच्चों का बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हो गया है, भले ही आपका गवर्नमेंट में हुआ हो या प्राइवेट में, आप फर्स्ट सेमेस्टर का ये बैच जरूर बाय कर लेना। इस बैच का नाम फ्लोरेंस बैच है। इसकी प्राइस कुछ भी नहीं है, आपको ही पता है बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस के लेवल का कोर्स है, उसको विजय एजुकेशन 990 में दे रहा है बेटा। जनरली ऑनलाइन में इस बैच की प्राइस 18,000 से 20,000 रुपए होती है, 10,000 से कम ये जनरली ऑनलाइन में कहीं बैच नहीं मिलता। विजय एजुकेशन 990 में। और वो भी कौन पढ़ा रहा है इन बैच में, एम्स की फैकल्टी पढ़ा रही है। किसकी? एम्स की, जिन्होंने खुद नॉर सेट क्रैक कर रखा है वो फैकल्टी पढ़ा रही है, समझ रहे हो। तो वो इस तरह से आपको गाइड करते हैं बेटा, इतना अच्छा गाइड करते हैं, ठीक है, कि आगे आने वाले नॉर सेट को भी आप क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल जी। अब देखिएगा बच्चों, हम सेकंड सेमेस्टर पे चल रहे हैं, है ना। सेकंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें बेटा, तो सेकंड सेमेस्टर में आपका
पेपर का ये पूरा पैटर्न पहले जान लो। देखो, आपका थ्योरी के अंदर बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन एंड डाइट, इसका 25 का इंटरनल है, 75 का यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम होता है। सेकंड सेमेस्टर खत्म होने के बाद जो है टोटल 100 मार्क्स आपको इसके मिलते हैं। इसके बाद है नर्सिंग फाउंडेशन, जिसे हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी कहते हैं, है ना। ये जो है बच्चों, इसमें क्या होता है कि 25 मार्क्स सेमेस्टर फर्स्ट में भी इसका इंटरनल एग्जाम लगता है बेटा, सेमेस्टर सेकंड में भी इसका इंटरनल एग्जाम लगता है नर्सिंग फाउंडेशन का, और फिर उन दोनों एग्जाम का एवरेज लिया जाता है। तो ये 25 नंबर का होता है इंटरनल। इसका मेन एग्जाम 75 का होगा। 100 का जो है नर्सिंग फाउंडेशन है। नर्सिंग फाउंडेशन का प्रैक्टिकल भी होता है बेटा। नर्सिंग फाउंडेशन का क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। ठीक है ना, ये बात भी आप जान लीजिएगा कि इसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, है ना। तो 50 नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो इंटरनल, और 50 नंबर का प्रैक्टिकल जो है वो एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी लेवल पे जो आता है वो देता है। तो टोटल 100 मार्क्स आपको नर्सिंग फाउंडेशन के प्रैक्टिकल से मिलते हैं। देखो, नर्सिंग फाउंडेशन का प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर में भी होता है बेटा, है ना। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल है वो केवल इंटरनल होता है कॉलेज लेवल पे। यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई भी प्रैक्टिकल लेने के लिए नहीं आता है। ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रैक्टिकल का एग्जाम नर्सिंग फाउंडेशन का सेकंड सेमेस्टर में ही होगा, है ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि नर्सिंग फाउंडेशन का सेकंड सेमेस्टर में ही ज्यादा रोल है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो भले ही आप नॉर्मल कुछ चैप्टर पढ़ लें, बाकी मोस्टली सेकंड सेमेस्टर में आपको कंटिन्यू पढ़नी है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, अब इसकी बुक्स कौन सी आती है वो आपको दिखाता हूँ। देखो, बायोकेमिस्ट्री की जो फेमस बुक है बच्चों, जो ज्यादातर बच्चे और कॉलेजेस में जो है गाइड की जाती है पढ़ने के लिए, वो है बच्चों यू सत्यानारायण एंड यू चक्रपाणी, है ना। यू सत्यानारायण एंड यू चक्रपाणी, ये बुक आती है बेटा बायोकेमिस्ट्री की। ठीक है। अब न्यूट्रिशन एंड डाइट, इसकी जो बुक आती है बेटा वो आती है दर्शन सोनी की। किसकी आती है, दर्शन सोनी की बुक आती है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये तो एक पेपर हो गया, बायोकेमिस्ट्री का न्यूट्रिशन का एक साथ पेपर होता है। ये सेकंड सेमेस्टर की बुक है बेटा। ठीक है ना, सेकंड सेमेस्टर की क्या बता रहा हूं मैं, बुक बता रहा हूँ। अब देखो, नर्सिंग फाउंडेशन की मैं पहले ही बता चुका हूँ। नर्सिंग फाउंडेशन की दो बुकें चलती है बेटा, लेकिन ज्यादा ज्यादा जो बच्चों के लिए ज्यादा पॉपुलर है वो सिस्टर नैन्सी है, सिस्टर नैन्सी। लेकिन कुछ लोग जो है नर्सिंग फाउंडेशन के लिए इस पोर्टर एंड पेरी इस बुक्स को भी बोलते हैं लेने के लिए। तो आपको जो भी ठीक लगे दोनों में से कोई एक लेनी है, या तो पोर्टर एंड पेरी ले सकते हो, या आप सिस्टर नैन्सी ले सकते हो। मैं ज्यादा बच्चों सिस्टर नैन्सी को ही जो है प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये काफी पुरानी बुक है और अच्छी बुक है। इसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों थर्ड सेमेस्टर, लेकिन इससे पहले देखिए, सेकंड सेमेस्टर की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो विजय एजुकेशन ऐप में बेटा बैच है, और बैच का नाम है भास्कर। कोई भी बच्चा इस भास्कर बैच को ज्वाइन कर सकता है जो अभी सेकंड सेमेस्टर में आ चुका है। इस भास्कर बैच में भी बहुत ही पॉपुलर, शानदार, अच्छी जो टीम है विजय एजुकेशन की, जो एम्स की फैकल्टी का आपको यहाँ गाइडेंस मिलेगा, कितनी बड़ी बात है। आपका सपना नॉर्थ साइड क्रैक करना ही तो है ना। उस सपने को जो साकार कर चुके हैं वो टॉप फैकल्टीज का गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप इस बैच को ज्वाइन करिएगा, और बहुत बड़ी संख्या में ज्वाइन करिए। यहाँ ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जुड़े हुए हैं, एम्स दिल्ली के स्टूडेंट इस बैच में आज जुड़ करके पढ़ रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये आप और हम सब के लिए गौरव की बात है कि आज अपना विजय परिवार पूरे भारतवर्ष के अंदर बेटा इतने कम प्राइस में पढ़ा रहा है। बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई 990 में, जहाँ पे 50-60% ऐप का चार्ज लग जाता है। जरा सोचिएगा कि हम 300-400 रुपए में बच्चों को बीएससी नर्सिंग पढ़ाते हैं। ये एक सेवा है बेटा जो हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं। किसी भी कॉलेज में ठीक फैकल्टी ना हो, या कई बार बच्चों को कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद वहाँ की लैंग्वेज समझ नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या है कि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो बच्चों को समझ नहीं आता है। तो इसलिए ये बैच आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। इन बैच में सारे चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लासें हैं, फुल डिटेल डेप्थ में क्लासें भी मिल जाएगी, लास्ट में शॉर्ट में भी मिल जाएगी, पेपर भी मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए बच्चों, तो ये भास्कर बैच है, आप विजय एजुकेशन ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं,
या विजय टीम के नंबर पे आप ऑनलाइन फोन पे या गूगल पे करवा के भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बच्चों थर्ड सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर है। मैं थर्ड सेमेस्टर तक ही इस वीडियो में बात करूंगा। थर्ड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर बच्चों, थर्ड सेमेस्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आपका है बेटा माइक्रोबायोलॉजी, एक जो सब्जेक्ट रहेगा आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, एक तो इसका यूनिवर्सिटी लेवल पे पेपर होगा, मतलब ये आपको पढ़ाई जाती है। 25 का इंटरनल है, तो टोटल आपको 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है ना? बिल्कुल जी। अब इसके बाद में अगला जो सब्जेक्ट है बेटा, वो है आपका मेडिकल सर्जिकल फेस्ट। इसका भी थ्योरी का एग्जाम होता है 75 का बेटा, 25 इंटरनल है, ये आप देख सकते हो, है ना? तो ये दो सब्जेक्ट मोस्टली आपको पढ़ाए जाते हैं बेटा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सॉरी थर्ड सेमेस्टर के अंदर, ठीक है ना? इसके अलावा फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी मोस्टली आपको सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका जो थ्योरी का एग्जाम है वो कौन से सेमेस्टर में होता है? फोर्थ सेमेस्टर में। 25 इंटरनल जरूर यहाँ पे होता है, तो यहाँ इसका कुछ सेगमेंट जरूर कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, बट मोस्टली इसका थ्योरी कब होगा? फोर्थ सेमेस्टर में। ओके, बिल्कुल जी। इसी तरह से बच्चों अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके पहले सेमेस्टर में बेटा एक इंग्लिश सब्जेक्ट था जिसको नॉर्मली पास करना होता है आपको, वैसे ही यहाँ पे एक और सब्जेक्ट है आपका, ठीक है ना, जिसका कॉलेज लेवल पर ही एग्जाम होता है बेटा, है ना? प्रोफेशनलिज्म, फिक्स एंड प्रोफेशनल वैल्यूज, है ना? हाँ जी, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, कॉलेज लेवल पे होगा। हाँ, अब है बच्चों मेडिकल सर्जिकल फेस्ट। इसका बच्चों आपका प्रैक्टिकल भी होगा। इसका क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है 100 मार्क्स का टोटल। ये आपका थर्ड सेमेस्टर में एमएसएन का क्या होगा बेटा? प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना? हाँ जी, तो एमएसएन काफी अच्छा जो है मेरे दोस्तों सब्जेक्ट है आपका थर्ड सेमेस्टर में विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। इसको भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। ये बैच हमने लॉन्च कर रखा है, ये बैच हमने स्टार्ट कर दिया है बेटा। मैं आपको बता दूं, इस बैच का जो नाम रखा है हमने नाइटिंगल बैच रखा है, और इसमें क्लासेज जो है अगस्त के अगस्त के लगभग सेकंड वीक के अंदर या मे बी फर्स्ट वीक के लास्ट में हम शुरू कर देंगे। 7 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में इसमें क्लासेस भी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो क्लासेस अब से भी हमने अपलोड करनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन अब बच्चे इसमें इनरोल हो रहे हैं अभी। ये जितने भी बैच है बेटा ये मोस्टली रिकॉर्डेड बैच है, क्योंकि सारे बच्चे अपने अपने कॉलेजेस में क्लिनिकल ड्यूटी में जाते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार क्लासेस देखते हैं, है ना? हम एक शेड्यूल वाइज क्लास अंदर डालते हैं, एक शेड्यूल बना के। लेकिन हाँ, इनमें लाइव क्लासें भी आती है, एग्जाम के टाइम रिवीजन के लिए लाइव क्लासें आती है, और बीच बीच में हम बहुत सारे चैप्टर लाइव भी कराते हैं ना, लाइव भी आती है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर जो सिलेबस है वो अंदर आपको रिकॉर्डेड में मिलता है, ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखो देखें तो थर्ड सेमेस्टर के लिए बुक्स कौन सी है, कौन से राइटर की बुक्स आपको लेनी चाहिए? देखो बच्चों, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो जनरली ऐसी बुक्सें बता रहा हूँ जो ज्यादा कॉलेजेस में और ज्यादातर बच्चे और ज्यादातर जो फैकल्टी होती है वो इसी को गाइड करती है पढ़ने के लिए। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है बेटा कि आप यही लें, आप कोई अदर बुक भी ले सकते हैं। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि अपना खुद का विजय एजुकेशन बहुत ही जल्द बेटा इस नर्सिंग की एक ऐसी बुक बना रहा है कि ये इतनी सारी बुक्स के इस जंजाल से आपको मुक्त करने के लिए विजय एजुकेशन की टीम और एम्स की टीम मिल करके, जैसे हमारे जेडी सर हैं, ठीक है ना, सर खुद अपने नोट्स बना बना के ऐप में डालते हैं, एक एक बच्चे को नोट्स प्रोवाइड करते हैं अपने हैंड रिटन, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है ना। जेडी सर जो कि खुद नर्सिंग ऑफिसर है एम्स में, ठीक है ना, वो आपको गाइड कर रहे हैं। भाई साहब कितनी बड़ी बात है, आप भाग्यशाली है, ठीक है ना, कि विजय एजुकेशन में आपके जो हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर तक कौन है? जेडी सर है, जिन्होंने कई नॉरसेट के बैचेज में ऑफलाइन पढ़ाया है, कई नर्सिंग कॉलेजेस में जो है ऑफलाइन पढ़ाया है, और जो लगातार अपने विजय परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर है। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैं बात करूं थर्ड सेमेस्टर की बुक की, तो आपकी जो बुक आती है बेटा, ठीक है, वो सीपी बावेजा की आती है ना? सीपी बावेजा की माइक्रोबायोलॉजी की बुक आती है बेटा। ये काफी अच्छी बुक्स मानी जाती है।
इसी तरह से मेडिकल सर्जिकल यानी एमएसएन की ये जो बुक बच्चों चलती है ज्यादा, वो चलती है आपकी, आप देख सकते हैं, है ना, ये बसंत वन थापा की बुक चलती है बेटा, बीटी, हाँ, बसंत वन थापा, है ना। और मेरे दोस्तों जेपी की बुक आती है ये। इसी तरह से अगर मैं बात करूं फार्माकोलॉजी की, तो केडी त्रिपाठी की बुक चलती है। पैथोलॉजी की मैं बात करूं तो हर्षमोहन की बुक चलती है। तो ये बुक है बच्चों, मोस्टली आपको ये बुक्स दोनों ज़्यादा जो है थर्ड सेमेस्टर में बाय करनी होती है या लाइब्रेरी से लेनी होती है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो मैंने आपको देखो बच्चों बुक्स बुक्स के राइटर भी बता दिए, है ना, और आपका पेपर पैटर्न क्या है वो भी मैंने बता दिया है। और एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ बेटा, आपके सिलेबस में एक रूल है, आपका एक सिस्टम है, ठीक है ना। सिस्टम ये है बच्चों कि आपको ये जो एग्जाम होते हैं, इनमें मिनिमम थ्योरी के अंदर बेटा 50% मार्क्स लाने पड़ते हैं, तभी आप जो है पास होंगे। देखो लिखा हुआ है क्लियरली, मिनिमम पास मार्क्स सेल बी 50% इन ईच ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर सेपरेटली। प्रैक्टिकल में भी आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे, थ्योरी में भी 50% लाने पड़ेंगे, तभी आप पास होंगे, है ना, बिल्कुल जी। फिर इसने लिखा है ए कैंडिडेट हैज टू पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम सेपरेटली इन ईच ऑफ, यानी प्रत्येक बच्चे को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को पास करना है। इफ ए कैंडिडेट फेल इन आइदर थ्योरी और प्रैक्टिकल, ही सी हैज टू रीअपियर फॉर बोथ द पेपर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। अगर एक बच्चा कोई थ्योरी मान लो फेल हो गया, थ्योरी में अगर फेल हो गया तो उसे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोबारा देने पड़ेंगे दोनों ही। अगर वो प्रैक्टिकल पास भी है तो भी उसे दोनों ही दोबारा देने होते हैं। ठीक है बेटा, ये इनका रूल है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। और बच्चों अगर मैं बात करूं पेपर की, तो जैसे साइको सोशियो का पेपर साथ में होता है, एना फिजियो का साथ में होता है, तो उन पेपर में क्या होता है पता है बेटा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक पेपर होगा ना, तो उसमें सेक्शन होते हैं, दो सेक्शन होते हैं। फर्स्ट जो सेक्शन होगा वो एनाटॉमी का होगा, जिसमें 37 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना। और सेकंड जो सेक्शन होता है वो फिजियो का होता है, उसमें 38 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर बच्चों दो सेक्शन होंगे। पहला जो सेक्शन होता है वो न्यूट्रिशन का होगा 50 मार्क्स का, और सेकंड जो सेक्शन होगा वो बायोकेमिस्ट्री का 25 मार्क्स का। इसी तरह से फार्माकोलॉजी जेनेटिक्स पैथोलॉजी, सेक्शन ए में फार्माकोलॉजी 38 मार्क्स की, और सेक्शन बी में बेटा पैथोलॉजी 25 मार्क्स, जेनेटिक्स 12 मार्क्स की होती है ना, बिल्कुल। तो इस तरह से ये डिवाइडेशन होता है मार्क्स का बच्चों, ठीक है कि नहीं है, हाँ जी। अब देखो देखें, आपको तो मोस्टली इन दोनों पॉइंटों पे ज्यादा ध्यान रखना है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे। अब देखिएगा, तो बच्चों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, है ना, बिल्कुल जी। एक मैं आपको पेपर भी दिखाता हूं मेरे दोस्तों, कि एग्जैक्ट आपके किस तरह का पेपर होता है, ठीक है ना, हाँ जी। अब देखो बच्चों, अगर मैं पेपर की बात करूं, है ना, तो मैं आपके लिए एक पेपर जरूर लेके आया था, मैं दिखाता हूं आपको, 1 मिनट। हाँ मेरे दोस्तों, एक पेपर में जरूर यहाँ पे प्रयास करता हूँ कि मैं आपको दिखाऊं। हाँ बेटा, अब देखो आप यहाँ पर, ये मैंने आपके सामने रखा है, ये पेपर है आपका कौन सा पता है आपको, ये एना फिजियो का पेपर है ना। तो ये सेक्शन बी में फिजियो है, देखो, है ना, सेक्शन बी में फिजियो। अब देखो पेपर बहुत इजी हो गए हैं बेटा, ये देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, दो दो में से एक करना। ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन है, तीन, है ना, सॉरी चार, चार में से तीन अटेम्प्ट करने हैं। ये वेरी शॉर्ट है, चार बेटा, इनमें से तीन अटेम्प्ट करने, अटेम्प्ट एनी थ्री। अब देखिए, ये एमसीक्यू, ये पहले कभी नहीं आते थे बेटा, आपके लिए कितनी गुड न्यूज है, अब आपके पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके पेपर में एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी वन लाइनर, ये वो चीजें हैं जो आपके परसेंटेज को बढ़ाती है। ये जो चीजें हैं ना, पहले ये नहीं थी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। पहले क्या होता था बेटा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा का पूरा वो चैप्टर लिखना होता था, टॉपिक लिखना होता था, बच्चे बड़े परेशान हो जाते थे। अब पेपर बहुत इजी कर दिया है बेटा, है ना, मतलब बहुत इजी का मतलब इतना इजी भी नहीं है,
पहले बहुत ज्यादा 100 में से 20 बच्चों के या 30 बच्चों के ही पूरा क्लियर होता था एग्जाम। 70 कैंडिडेट के कोई ना कोई सब्जेक्ट पहले बैक रह जाता था। अब ये रेशियो उल्टा हो गया है। अब 20 से 30% बच्चे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में जहाँ फैकल्टी नहीं होती है या जहाँ बच्चे प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं, है ना, या जिनका बहुत ज्यादा इंग्लिश वीक होता है, उनको दिक्कत होता है ना। बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, अब देखो ये एमसीक्यूज है। जैसे फिजियो में 7 एमसीक्यूज है, दिख रहे हैं आपको? ये एमसीक्यूज है आपका, ये रियल पेपर है बेटा। ये रियल बीएससी नर्सिंग का पेपर है ना। ये आप देखिएगा, ये 2023 का एग्जाम हुआ है, उसका पेपर है बेटा। हम इस तरह के जितने भी पेपर है ना, इनको कंपाइल कर रहे हैं, ऑल स्टेट के पेपर को, और एक बुक्स तैयार कर रहे हैं। एना फिजियो की अलग, साइको सोशियो की अलग कर रहे हैं। तो सेमेस्टर वाइज बुक्स एक रेडी कर रहे हैं, छोटी सी, है ना। और मे बी उसमें हम सॉल्यूशन भी डालेंगे, और बहुत जल्द 3 महीने बाद वो बुक्स हम लॉन्च करेंगे। और इंडिया की वो फर्स्ट बुक होगी जिसमें न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज प्रॉपर विद सॉल्यूशन, और तो और उनका वीडियो सॉल्यूशन भी होगा विजय एजुकेशन ऐप में, हम साथ में इसके अंदर डालेंगे। ठीक है। और पेपर के जो लेवल पे हम उसमें मॉडल पेपर भी डालेंगे कि इस टाइप को आपको तैयार करना है। ठीक है, बहुत जल्द आने वाला है। और उसका हम आपसे केवल इतना चार्ज लेंगे, जो उनका प्रिंटिंग कॉस्ट होगा ना बेटा, वही आपसे लेंगे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे विजय एजुकेशन के बैच हैं या बुक्स कोई भी आती है विजय एजुकेशन की, हम बेटा जनरली उतना ही चार्ज लेते हैं जिससे हमारी टीम का खर्चा निकल जाए। ठीक है ना। देखो टीम है, उनको पेमेंट भी देना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। एकदम जीरो फीस नहीं कर सकते, आप ही समझदार है। ठीक है ना। फिर भी जितना अफोर्डेबल हो सकता है, कम से कम हो सकता है, उसमें अपन बेटा बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं। आप नर्सिंग वाले बच्चों ने इस परिवार को खड़ा किया है। आज विजय एजुकेशन का आधार आप लोग हो, विजय एजुकेशन की नींव आप लोग हो बेटा। बहुत जल्द अपन नॉर सेट के क्षेत्र में आने वाले हैं। नॉर सेट के क्षेत्र में अभी हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। अब हम हमारा ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पहले तैयार हो जाएं, वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है ना। विजय परिवार ये नॉर सेट के फील्ड में भी एक ऐसी क्रांति लेके आने वाला है बेटा, कि जो ये लाखों लाखों रुपए जो फीस का साम्राज्य है, ठीक है ना, ये कम कम करेंगे। और साथ ही साथ जो अपने पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको सही डायरेक्शन में मूव करेंगे। उन्हें एग्जैक्ट नॉर सेट का जो पेपर पैटर्न होता है उसकी तरफ मूव करेंगे, उस लेवल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना। अपन जो टॉप नॉर सेट सेलेक्टेड टीम है बेटा, उनको विजय एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे। बहुत जल्द आप सब बच्चों ने अगर प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया, तो ये बहुत जल्दी होगा। और एक बात बताऊं बेटा, यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पर हम अल्टरनेटिव क्रम में अभी क्लासें डाल रहे हैं। यूट्यूब पे आज भी क्लास आएगी शाम के टाइम, लगभग 8 बजे, जेडी सर की। हमेशा इवनिंग में शाम के टाइम 8 बजे यूट्यूब पे एक 40-45 मिनट की क्लास हम डालते रहेंगे कंटिन्यू। एक तो शाम को 8 बजे, और एक सुबह को 8 बजे, है ना, सुबह और शाम को 8 बजे। ये फिक्स टाइम रखेंगे। अल्टरनेटिव क्रम में आएगी, जब भी क्लास आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। प्लीज आप विजय एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल और विजय एजुकेशन का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना। हम सारे पेपर सॉल्यूशन है ना, सारी चीजें हम बेटा बताएंगे आपको। ठीक है ना। बिल्कुल जी। ये देखिएगा, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और मैं एक पेपर दिखाता हूँ आपको, देखो, है ना, ये आप पेपर देखो बेटा, है ना। ये कहीं ना कहीं एक लेवल है, मतलब कि आपको पता चलना चाहिए। ये एनाटॉमी के एमसीक्यूज है, देखो आप, ये किसके एमसीक्यूज है? एनाटॉमी के एमसीक्यूज है। ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। तो और भी हम चर्चा करते रहेंगे, मैं तो बस इतना कहता हूँ, जिम्मेदारी से पढ़ो, अच्छी मेहनत करो। आपके मम्मी पापा के और आपका सपना एक ही है, वो आपको सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं। आपका अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो गया है बेटा, अभी आपने जस्ट एडमिशन लिया है, तो भी आप स्टडी शुरू कर दो। और आप अगर थर्ड सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, प्लीज अच्छी मेहनत करो। प्लीज बच्चों पढ़ो, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आप पढ़िएगा। अभी विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे जेडी सर की, देव सर की, है ना, क्लासें आपको मिलने वाली है। और भी
हमारी जो नर्सिंग की फैकल्टी है, उनकी यूट्यूब पे भी आपको बीच-बीच में क्लासें मिलेगी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा बेटा, आप सब बच्चों का ही ये विजय परिवार है। आप सब ने ही इस परिवार को तैयार किया है और आज इस परिवार को आपकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ नर्सिंग का प्रत्येक विद्यार्थी जो बीएससी नर्सिंग में स्टडी कर रहा है, वो इस विजय परिवार के साथ ज़रूर जुड़े। जो बच्चा सेमेस्टर फर्स्ट में प्रवेश ले चुका है, वो इस बैच को ज्वाइन करें। जो सेकंड सेमेस्टर में आ चुका है, वो इस बैच को ज्वाइन कर लें और जो थर्ड सेमेस्टर में आ चुका है, वो इस बैच को ज्वाइन करें। देखो बच्चों, आपके लिए ही ये चीज़ें हमने बनाई है, आपके लिए ये टीम रखी है ना? और टीम इतना अच्छा काम कर रही है बेटा, इतनी बढ़िया मेहनत करवा रहे हैं, है ना? लेकिन वो मेहनत हम आप डिलीवर करना चाहते हैं, तो आप इस बैच में ऐड होइएगा। ये नंबर है 9828721229 और अगर आप जुड़े हुए हैं बेटा, है ना? देखो ये सारे बैच न्यू बैच है, ये सभी बैच अभी लॉन्च हुए हैं। है ना? अब इनमें अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वाइज़ अंदर आपको क्लासें मिलेगी, रिकॉर्डेड भी मिलेगी, है ना? मोस्टली क्या होता है बच्चों, लाइव क्लास सभी बैच में इसलिए नहीं करवाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्योंकि आप भी अगर अभी एडमिशन लिया है, तो थोड़े दिनों के बाद आपको हॉस्पिटल ड्यूटी मिल जाएगी। तो लाइव कोई भी देख नहीं पाता है, कुछ दिन बच्चे देख भी लेते हैं, फिर नहीं देख पाते। इसलिए हमने एकदम व्यवस्थित फ़ोल्डर बना के, अंदर नोट्स डाल के, टेस्ट डाल के, पीडीएफ़ डाल के और अंदर-अंदर हम टेस्ट भी करवाते रहते हैं, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, बुक्सों की पीडीएफ़, हर एक चीज़ आपको अंदर मिलेगी। ठीक है ना बेटा? अगर आप ये बुक्स मैंने जो बताई है, अगर आप ये नहीं भी लेते हो और बुक्स को जनरली पढ़ना चाहते हो, तो ऐप के अंदर हमने बुक्स पढ़ने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है बेटा? बिल्कुल, थैंक यू सो मच बेटा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए विजय टीम हमेशा आपकी आभारी रहेगी। मैं विजय पूनिया ये इतना प्रॉमिस करता हूँ बेटा, आपने इस विजय परिवार को जो सपोर्ट किया है, आपके लिए हमेशा विजय परिवार, आप जब बोलोगे, आपके लिए खड़ा रहेगा। हमेशा विजय परिवार आपके लिए हर संभव प्रयास करता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। इस वीडियो को स्टेटस पे डालें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू।